जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप आज देख रहे हैं लूसेंट के कुछ हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो इस्लाम धर्म इतिहास का प्राचीन भारत इतिहास का इस्लाम धर्म है, जिसमें 50 MCQ है जो हम इस पर कर रहे हैं MCQ के रूप में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार SSC या बिहार के किसी भी एग्जाम हो, या SSC की किसी भी एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हजरत मोहम्मद है इस्लाम धर्म के संस्थापक, हजरत मोहम्मद है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हजरत मोहम्मद के जन्म कहाँ हुआ था। हजरत मोहम्मद के जन्म कहाँ हुआ था, तो मक्का में। हजरत मोहम्मद के जन्म मक्का में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि इस्लाम धर्म क्या पवित्र ग्रंथ कौन सा है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा सी, कुरान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि कुरान किस भाषा में लिखी गई है। कुरान किस भाषा में लिखी गई है, तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा अरबी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म में ईश्वर को कहा जाता है। इस्लाम धर्म में ईश्वर को कहा जाता है, तो बी हो जाएगा अल्लाह कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि इस्लाम धर्म का प्रथम खलीफा कौन था। इस्लाम धर्म का प्रथम खलीफा कौन था, 6 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, अबू वक्त है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हिजरत किस वर्ष हुई थी। हिजरत किस वर्ष हुई थी, 7 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 622 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिजरत का अर्थ क्या है। हिजरत का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन सी, मक्का से मदीना जाना। मक्का से मदीना जाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक नहीं है। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक नहीं है, तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ध्यान रोग, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 10 नंबर की नमाज दिन में कितनी बार पढ़ी जाती है। नमाज दिन में कितनी बार पढ़ी जाती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 5 बार पढ़ी जाती है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इस्लाम में उपवास को क्या कहते हैं। इस्लाम में उपवास को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रोजा कहते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रोजा किस महीने में रखा जाता है। रोजा किस महीने में रखा जाता है, तो 12 के बी हो जाएगा, रमजान के महीने में रखा जाता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ज़कात का अर्थ क्या है। ज़कात का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ज़कात का अर्थ दान देना है। ज़कात का अर्थ दान देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि इस्लाम में तीर्थ यात्रा को क्या कहते हैं। इस्लाम में तीर्थ यात्रा को क्या कहते हैं, 14 नंबर इस्लाम में तीर्थ यात्रा को क्या कहते हैं, तो हज, ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, हज कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि हज किस स्थान पर किया जाता है। हज किस स्थान पर किया जाता है, तब बी हो जाएगा मक्का, बी, ऑप्शन बी, मक्का में किया जाता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि काबा कहाँ स्थित है। 16 नंबर काबा कहाँ स्थित है, काबा, तो बी नंबर हो जाएगा, मक्का में स्थित है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इस्लाम का पवित्र दिन कौन सा है। इस्लाम का पवित्र दिन कौन सा है, तो शुक्रवार। इस्लाम का पवित्र दिन शुक्रवार होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मोहम्मद साहब को पहली वही कहाँ मिली। पहली वही कहाँ मिली, पहली वही कहाँ मिली, 18 के बी हो जाएगा, हीरा की गुफा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक किस शताब्दी में हुए। इस्लाम धर्म के संस्थापक किस शताब्दी में हुए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 7वीं शताब्दी में हुए, 7वीं शताब्दी में हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा का क्या स्थान है। इस्लाम में मूर्ति पूजा का क्या स्थान है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा निषिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध का युद्ध कब हुआ। बौद्ध का युद्ध कब हुआ, 21 का सी हो जाएगा, ऑप्शन 624 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उहुद का युद्ध कब हुआ। उहुद का युद्ध कब हुआ, 22 नंबर, उहुद का युद्ध कब हुआ, 22 का सी, 22 का
बी हो जाएगा 22 का बी। उहुद का युद्ध 625 ईसा पूर्व में हुआ। उसके बाद यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन है कि इस्लाम में पैगंबर का अर्थ क्या है। इस्लाम में पैगंबर का अर्थ क्या है 23 का। इस्लाम में पैगंबर का अर्थ क्या है तो 23 का बी हो जाएगा दूत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि इस्लाम में अंतिम पैगंबर किसे माना जाता है। इस्लाम में अंतिम पैगंबर किसे माना जाता है तो मुहम्मद को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि कुरान कितने भागों में विभाजित है। कुरान कितने भागों में विभाजित है तो ऑप्शन सी हो जाएगा 30 भागों में विभाजित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि कुरान में कुल कितनी सूराएं हैं। कुरान में कुल कितनी सूराएं हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा 114 सूराएं हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इस्लाम में जिहाद का अर्थ है। इस्लाम में जिहाद का अर्थ है 27। इस्लाम में जिहाद का अर्थ है बी हो जाएगा संघर्ष। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इस्लाम का पवित्र शहर कौन सा है। इस्लाम का पवित्र शहर कौन सा है। इस्लाम का पवित्र शहर कौन सा है तो मक्का, मदीना, यरूशलेम, ये तीनों है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि इस्लाम में विवाह को क्या कहते हैं। इस्लाम में विवाह को क्या कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा निकाह कहते हैं। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इस्लाम में तलाक का प्रथा। इस्लाम में तलाक की प्रथा को क्या कहते हैं। इस्लाम में तलाक की प्रथा को क्या कहते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा तलाक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर की इस्लामिक कैलेंडर किस पर आधारित है। इस्लामिक कैलेंडर किस पर आधारित है तो ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्र पर आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम में दान देने की अनिवार्य प्रथा क्या है। इस्लाम में दान देने की दान प्रथा क्या है तो ज़कात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम में शराब पीना है। इस्लाम में शराब पीना है। इस्लाम में शराब पीना है तो ऑप्शन सी हो जाएगा निषिद्ध। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इस्लाम में सूअर का मांस। इस्लाम में सूअर का मांस तो ऑप्शन बी हो जाएगा निषिद्ध है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई तो 35 का सी हो जाएगा 632 ईस्वी में हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि इस्लाम की अनुयायी कहलाते हैं। इस्लाम के अनुयायी कहलाते हैं तो ये हो जाएगा मुस्लिम कहलाते हैं। उसके बाद 37 नंबर में दिया है कि कुरान का संकलन किस खलीफा के समय हुआ। कुरान का संकलन किस समय में हुआ तो 37 का सी हो जाएगा उस्मान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि इस्लाम में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है। इस्लाम में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है तो 38 का बी हो जाएगा। 38 का बी हो जाएगा ईद उल अजहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि इस्लाम का पहला मस्जिद कौन सा था। इस्लाम का पहला मस्जिद कौन सा था तो ऑप्शन बी हो जाएगा मस्जिद कुबा था। मस्जिद कुबा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि इस्लाम में नमाज किस दिशा में पढ़ी जाती है। इस्लाम में नमाज किस दिशा में पढ़ी जाती है तो 40 का सी हो जाएगा कि किबला में पढ़ी जाती है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इस्लाम में फरिश्तों को क्या कहा जाता है। इस्लाम में फरिश्तों को क्या कहा जाता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा मलाइका कहा जाता है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कुरान की पहली सूरा कौन सी है। कुरान की पहली सूरा कौन सी है तो सी हो जाएगा फतिहा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम में रोजे कितने दिन रखे जाते हैं। इस्लाम में रोजे कितने दिन रखे जाते हैं तो इस्लाम में 29 से 30 दिन रखे जाते हैं रोज़ा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि इस्लाम में उम्रा क्या है। इस्लाम में उम्रा क्या है तो इसका छोटा हज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि इस्लाम में फितरा कब दिया जाता है। इस्लाम में फितरा कब दिया जाता है तो 45 के बी हो जाएगा ऑप्शन
रमज़ान के अंत में दिया जाता है, फितरा रमज़ान के अंत में दिया जाता है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि इस्लाम में शरीयत का संबंध किससे है? इस्लाम में शरीयत का संबंध किससे है? तो कानून से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि इस्लाम का अर्थ क्या है? इस्लाम का अर्थ क्या है? तो इस्लाम का अर्थ ऑप्शन सी है, शांति और संपत्ति संपन्न, ये दोनों है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इस्लाम में हालात का अर्थ क्या है? इस्लाम में हालात का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हालात का अर्थ वेद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 49 नंबर की, इस्लाम में हराम का अर्थ क्या है? इस्लाम में हराम का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, निषिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि इस्लाम में कलीम क्या है? इस्लाम में कलीम क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आस्था की घोषणा। उसके बाद हम आएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे ईसाई धर्म, इतिहास में का ईसाई धर्म देखेंगे। इसका भी हम 50 MCQ लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो अकाउंट का सी हो जाएगा आंसर, एक का सी हो जाएगा। ईसा मसीह को कहा जाता है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह के बेथलेहम में हुआ था, बेथलेहम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है तो बाइबिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइबिल के दो मुख्य भाग है, बाइबिल के मुख्य दो भाग है, बाइबिल के दो मुख्य भाग है। ऑप्शन बी हो जाएगा, पुराना नियम और नया नियम, पुराना नियम और नया नियम, ऑप्शन बी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जोसेफ था। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि ईसा मसीह की माता का क्या नाम था? ईसा मसीह की माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मरियम था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म का प्रतीक चिन्ह है, ईसाई धर्म का प्रतीक चिन्ह है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रॉस। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यरूशलेम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा मसीह के जन्म का पर्व है, ईसा मसीह के जन्म का पर्व है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिसमस है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि ईसा मसीह को किसने धोखा दिया था? ईसा मसीह को किसने धोखा दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुडास ने धोखा दिया था। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ईसाई धर्म का पवित्र दिन है, ईसाई धर्म का पवित्र दिन है। तो 11 के सी हो जाएगा, रविवार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि गुड फ्राइडे किस घटना से संबंधित है? गुड फ्राइडे किस घटना से संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सूली पर चढ़ाया जाना, सूली पर चढ़ाया जाना। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्टर किस घटना से जुड़ा है? ईस्टर किस घटना से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पुनरुत्थान से जुड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म में बपतिस्मा का संबंध है, ईसाई धर्म में बपतिस्मा का संबंध है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दीक्षा संस्करण। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ईसाई धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईसाई धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेम और क्षमा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि बाइबिल की भाषा मूल्यता है। तो 16 का सी हो जाएगा, 16 का सी हिंदू और यूनानी। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि नया नियम किसके जीवन पर आधारित है? नया नियम किसके जीवन पर आधारित है? तो नया नियम ईसा मसीह के जीवन पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि ईसा मसीह को किस और रोमन शासक के समय सूली दी गई? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, टिबेरियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म का प्रमुख प्रचारक था, ईसाई धर्म का प्रमुख प्रचारक था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सेठ पाल, ऑप्शन ए हो जाएगा, सेठ पाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में दिया है कि भारत में ईसाई धर्म का आगमन किसके द्वारा माना जाता है? भारत में ईसाई धर्म का आगमन किसके द्वारा माना जाता है? तो 20 के हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, 20 सेठ
थॉमस के द्वारा माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोप का संबंध है, पोप का संबंध है, पोप का संबंध क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कैथोलिक चर्च से, कैथोलिक चर्च से है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वेटिकन सिटी किस देश में स्थित है? वेटिकन सिटी किस देश में स्थित है? वेटिकन सिटी तो फ्रांस में स्थित है, वेटिकन सिटी फ्रांस में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि ईसाई धर्म के संस्थापक किस शताब्दी में हुआ? ईसाई धर्म का संस्थापक किस शताब्दी में हुआ? ईसाई धर्म का संस्थापक तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1वीं सदी में हुआ। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि 10 अज्ञात किससे संबंधित है? 10 अज्ञात किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मूसा से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ईसाई धर्म के 3 प्रमुख संप्रदाय हैं। तो 25 का हो जाएगा बी कैथोलिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन कब शुरू हुआ था? प्रोटेस्टेंट आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1517 ईसा पूर्व में। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसने किया? तो 27 का ए हो जाएगा मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि होलोड टेरामेट का संबंध है, होलो टेरामेट का संबंध है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहूदी धर्म से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि ईसाई धर्म में पूजा स्थल कहलाता है? ईसाई धर्म में पूजा स्थल कहलाता है तो सही हो जाएगा चर्च। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म में पादरी को क्या कहा जाता है? ईसाई धर्म में पादरी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पादरी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर की लास्ट सफर किससे संबंधित है? लास्ट सफर किससे संबंधित है? 31 नंबर का हो जाएगा बी अंतिम भोज से संबंधित है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पेटेकोस्ट किस घटना से संबंधित है? पेटेकोस्ट किस घटना से संबंधित है? तो 32 का भी हो जाएगा पवित्र आत्मा और आनंद से संबंधित है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ईसाई धर्म में विवाह को माना जाता है? ईसाई धर्म में विवाह को माना जाता है। 33 का बी हो जाएगा आंसर संस्कार। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ईसा मसीह को कितने बपतिस्मा दिया? ईसा मसीह को किसने बपतिस्मा दिया? 35 का हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन ए बपटिस्ट, जॉन ए बपटिस्ट। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बाइबिल में कुल कितने किताबें हैं? बाइबिल में कुल कितने किताबें हैं? तो 36 का सी हो जाएगा 73 किताबें हैं। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ट्रिनिटी का अर्थ है, ट्रिनिटी का अर्थ है। तो 47 का सी हो जाएगा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ईसाई धर्म में पाप मुक्ति का माधव है, पाप मुक्ति का माधव। तो सी हो जाएगा प्रार्थना और सभी कार्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ईसा मसीह का प्रमुख उद्देश्य था? ईसा मसीह का प्रमुख उद्देश्य था तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ईसाई धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? ईसाई धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी यदि। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो।